दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक फर्स्ट वीडियो। दोस्तों, मैं आपके लिए बनाने वाला हूं जो अपने पास रहेगा कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान को लेकर के। दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर आजकल आपसे जो है कंप्यूटर को लेकर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम में दोस्तों करीब 10 क्वेश्चंस, किसी में 20 क्वेश्चंस, किसी में उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस कंप्यूटर को लेकर के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम पे कंप्यूटर का ज्ञान ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, ये जो कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगी ये हमारे पास रहेगी कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल्स को लेकर के। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर कंप्यूटर जो है वो क्या है, कंप्यूटर के टाइप क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम लोग हार्डवेयर क्या कहते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं आपको आगे अभी बताने भी वाला हूं कि आखिर अपना एजेंडा क्या रहेगा। इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपको क्या क्या कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये जो अपने पास वीडियो है वो बेसिक अपने पास कंप्यूटर नॉलेज है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता देता हूं कि ये जो हमारे पास कंप्लीट एक प्लेलिस्ट चलने वाली है, इस प्लेलिस्ट में दोस्तों मैं यहां पर वीडियोस बनाने वाला हूं। पहले तो उन टॉपिक्स को लेकर के एक एक टॉपिक को लेकर के दोस्तों मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों मैं यहां पर जो है उन हर टॉपिक्स को लेकर के बहुत सारे एमसीक्यू भी आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपने आखिर एजेंडा क्या रहेगा, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है अपने पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय। दोस्तों, यहां पर केवल हेडिंग्स जो है वो मैं लिखने वाला हूं इंग्लिश में। अदरवाइज मैं आपको ये चीज और क्लियर कर देता हूं कि ये पूरा का पूरा जो अपना कोर्स है, पूरी की पूरी दोस्तों ये जो अपने पास प्लेलिस्ट है वो आपके हिंदी मीडियम के लिए मैं बनाने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लेलिस्ट है मैंने डिजाइन इस तरीके से की है कि हिंदी मीडियम वाला भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकेगा और इंग्लिश मीडियम वाला भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने पास टॉपिक होगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हैं, क्या लाभ है क्या हानि है, ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री को लेकर के कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ से लेकर के दोस्तों आज के तारीख तक हमारा कंप्यूटर कैसा कुछ बना हुआ है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने कंप्यूटर के हिस्ट्री में। लगभग दोस्तों 1945 के आसपास से जब यूनियाक बना था तब से लेकर के आज हम लोग जो सुपर कंप्यूटर या 5th जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या कुछ चेंजेस आए हैं, ये भी सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपन ने कुछ डिस्कस किया होगा कि हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो है वो वैक्यूम ट्यूब को देखते थे। सेकंड के अंदर अपने पास ट्रांजिस्टर्स आ गए, धीरे धीरे हमारे पास आईसीज आ गई, धीरे धीरे हमारे पास प्रोसेसर आ गए, वीएलएसआई, यूएलएसआई, सारे टॉपिक दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक मैं आपको यहां पर बताऊंगा एक एक करके अलग अलग टॉपिक वाइज। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर कंप्यूटर की जनरेशंस। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था जनरेशन 1 2 3 4 5 है, तो 5 जनरेशंस को भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, यानी कि कंप्यूटर के टाइप क्या क्या होते हैं, आकार के अकॉर्डिंग, उद्देश्य के अकॉर्डिंग, यानी कि जनरल उनका हम लोग कह सकते हैं यूजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कंप्यूटर आपके पास अलग अलग टाइप के हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, जैसे एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो वो क्या कुछ होते हैं। इस तरीके से हम लोग दोस्तों कई बार कहते हैं अपना माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो ये सब भी जो है ये भी हम लोग एक एक करके यहाँ अपने इस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे दोस्तों यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहां कहां हम लोग उनको यूज करते हैं, कंप्यूटर के प्रयोग क्या क्या होते हैं, किन किन फील्ड्स में हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं और किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, वो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को लेकर के कि आखिर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर में इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कहाँ जाता है, प्रोसेस किस तरीके से होता है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, ये भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं अपने पास, ठीक है, हार्डवेयर जो है, ठीक है, उनको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस,
ठीक है। इसके अलावा प्रोसेसिंग, तो ये भी अपने पास जो है किस तरीके से इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद प्रोसेस होने के लिए क्या कुछ तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट पे कहाँ आपको डेटा दिखेगा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। देन दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्कस करेंगे, जितने भी इनपुट डिवाइसेस है जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, वेब कैमरा है, माइक है, MICR है, बहुत सारे आपके पास दोस्तों इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं इनपुट डिवाइसेस को लेकर के। तो इनपुट डिवाइसेस बताऊंगा आपको, आउटपुट डिवाइसेस को सेपरेटली बताऊंगा। आउटपुट डिवाइस में दोस्तों मॉनिटर, नाम है बहुत छोटा सा मॉनिटर, लेकिन दोस्तों मॉनिटर में से कम 20 से 25 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स दोस्तों पहले मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, और हर टॉपिक के बाद दोस्तों मैं आपके लिए यहां पर अवेलेबल करवाने वाला हूं उन टॉपिक से रिलेटेड MCQs। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी को डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की है। हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारे कंप्यूटर में मेमोरी दो टाइप की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, कितने टाइप की होती है, उनके क्या क्या यूजेज है, क्या क्या उनकी वर्किंग है। ऐसे दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि आपके पास में हार्ड डिस्क हो गया, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, इवन की ऐसे बहुत सारे आपके पास में क्वेश्चंस बनते हैं मेमोरी को लेकर के। कंप्यूटर मेमोरी के आपके पास यूनिट यानी कि बिट है, निबल है, बाइट है, बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी को लेकर के भी बनते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अपने नंबर सिस्टम को लेकर के। दोस्तों एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपके पास नंबर सिस्टम और नंबर कन्वर्जन। आप जानते होंगे दोस्तों हमारे कंप्यूटर में कुल मिलाकर के 4 अपने पास नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज में लेते हैं। हालांकि मेन हमारा कंप्यूटर जो बाइनरी फॉर्मेट में ही काम करता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए 3 और आपके पास सिस्टम होते हैं। जैसे आपके पास बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया और हेक्साडेसिमल। इसके साथ साथ दोस्तों ये नंबर आपस में कन्वर्ट भी होते हैं। आपने देखे भी होंगे कई बार कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कन्वर्जन को लेकर के। जैसे बाइनरी को आपने हेक्साडेसिमल में बदलना है, हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में बदलना है, या डेसिमल को आपको ऑक्टल में बदलना है। इस टाइप के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है उनके टाइप आपके पास क्या क्या होते हैं। जैसे दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो दोस्तों आपके पास अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट आएगा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे दोस्तों डॉस हो गया आपके पास में, आपके पास विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैकिन्टोश हो गया। अगर दोस्तों हम लोग मोबाइल के बारे में बात करें तो अपने पास जो है वो सिम्बियन हो गया, या फिर iOS है आपके पास में, एंड्रॉयड है, विंडोज है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब उन ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं, उनके टास्क क्या है आपके पास, साथ में उनके टाइप, यानी कि हम लोग कई बार देखते हैं दोस्तों सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, बैच प्रोसेसिंग, ऐसे कुछ बहुत सारे नाम आप लोग सुनते होंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये एक एक करके दोस्तों हम लोग डिस्कस भी करेंगे। साथ में हम लोग यहाँ मैं आपको बताऊंगा डॉस, लाइनक्स और विंडोज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी। मेन जो टॉपिक है दोस्तों वो अपने पास विंडोज भी रहेगा, विंडोज को ही हम लोग यूज करेंगे, बट कई बार क्वेश्चंस में आपके लाइनक्स और डॉस का एक इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फुल फॉर्म को लेकर के, उनको डेवलप किसने किया। जैसे कई बार एग्जाम में पूछते हैं सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई, सी को किसने डेवलप किया, C++ को किसने डेवलप किया, ऐसी दोस्तों जावा को किसने डेवलप किया। कई बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फीचर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनते हैं। जैसे दोस्तों कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम, या इसके अलावा दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के भी बनते हैं। साथ साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एक्सेस क्या है। दोस्तों इनमें हर एक टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा, जैसे फाइल को ओपन करना, सेव करना, फाइल क्रिएट करना। इसके अलावा दोस्तों अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, हाइपरलिंक, ना जाने कितने ही सारे टॉपिक होंगे। इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट करते हैं, हेडर एंड फुटर को कैसे इंसर्ट करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस, ना जाने कितने ही सारे टॉपिक्स हैं जो ये दोस्तों मैं बता रहा हूं केवल वर्ड में।
ऐसे ही एक्सेल के खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, पावर पॉइंट के आते हैं, एक्सेस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स दोस्तों हर एग्जाम में आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहां बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को लेकर के, सम कॉमन एंड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। लाइक दोस्तों आप लोग जानते हैं सेव करने की शॉर्टकट हो गई कंट्रोल एस, ठीक है, ओपन करने की कंट्रोल ओ हो गई। लेकिन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछते हैं सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है। सपोज आपसे पूछते हैं दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या है, थिसॉरस की आपके पास शॉर्टकट की क्या होती है। ऐसे बहुत सारे, जैसे हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या है, रिप्लेस की शॉर्टकट क्या है, ना जाने कितने ही सारे शॉर्टकट्स अपने पास वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में और एक्सेस के अंदर होती है। इनफैक्ट बहुत सारी तो ऐसी दोस्तों जो कॉमन है, लाइक न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, ये सारी बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ और भी जितनी शॉर्टकट्स की है सारी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहां पर अपने कंप्यूटर नेटवर्क और इनकी जो सर्विसेज हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जब अपन नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क की बहुत सारी दोस्तों सर्विसेज भी होती है। तो सारी सर्विसेज यानी कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उनको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा एक सेपरेट अपने पास एक टॉपिक होता है ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को। नेटवर्क जो है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं आपके पास। लाइक दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, कैंपस एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। सभी को दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। इसी टाइप से कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क में कौन कौन से हार्डवेयर हम लोग यूज करते हैं, जैसे दोस्तों हब क्या है, स्विच क्या है, गेटवे क्या है, रूटर क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा नेटवर्क के प्रोटोकॉल है। देखिए दोस्तों प्रोटोकॉल्स तो बहुत सारे होते हैं, इनको मैं आपको यहां बताऊंगा ओएसआई को लेकर के और टीसीपी आईपी जो मॉडल है, इन मॉडल्स को लेकर के, जो आपके पास एक 7 लेयर मॉडल है और एक आपके पास यहां पर 4 लेयर मॉडल है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को लेकर के। इसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे अपने नेटवर्क के टोपोलॉजीज को लेकर के। टोपोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप की टोपोलॉजीज होती है, उन सबको एक अच्छे से उनका एक आर्किटेक्चर मैं आपको समझाने वाला हूं। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, इथरनेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है। सारे टॉपिक्स दोस्तों हम लोग विद इमेजेस, डायग्राम, जैसे हो सकेगा दोस्तों इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स आपके पास होती है, जैसे दोस्तों www है, या आपके पास वेबसाइट क्या है, आपके पास वेब ब्राउजर्स क्या है, क्या होते हैं, कौन कौन से वेब ब्राउजर्स हैं, फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, फर्स्ट जीयूआई बेस्ड कौन सा था, कंप्यूटर आपके पास कंप्यूटर की सर्वर क्या है, यूआरएल क्या है, डोमेन क्या है, ब्लॉक क्या है। ऐसे बहुत सारे टर्म हमारे पास होते हैं, इनको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को लेकर के, कि कंप्यूटर की सिक्योरिटीज ये हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे दोस्तों मालवेयर से बचना है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचना है, स्पाईवेयर से बचना है, वायरस से बचना है, वॉर्म, ट्रोजन, इसी टाइप से दोस्तों फायरवॉल, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी टॉपिक्स आप अभी देख रहे थे, ये सारे के सारे टॉपिक आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग। चाहे आप दोस्तों बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दोस्तों आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। मैं आपको दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करवाऊंगा जिस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक दोस्तों बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाऊंगा जो शायद आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जितनी भी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ठीक है, जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ये चीजें आपको अवेलेबल करवाऊंगा, वो सिर्फ इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों मुझे ना जाने कितने ही सालों का एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट दोस्तों 6 से ज्यादा साल जो है मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूं। उसके अलावा दोस्तों 2006 से मैं यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों मेरे थ्रू पास आउट हो चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। दोस्तों मैंने ना जाने कितने ही सिलेक्शंस दिए हैं। तो मैं आपको जो कह रहा हूं दोस्तों बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं।
अगर आप दोस्तों मेरी ये फ्री की प्लेलिस्ट भी अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही दोस्तों आपको कहीं कंप्यूटर की कोचिंग लेने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल सटीक और एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्म बनते हैं, जो शॉर्टकट्स हैं आपके पास, ये सारी बातें हमने जो करी। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फुल फॉर्म को लेकर के, तो एब्रिविएशंस जो हैं इसके भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहां पर हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे, ऐसे शब्द जिनकी कुछ फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा एक्सटेंशंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, ठीक है, या आपके पास में जो है .doc, docx है ना, आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस भी होते हैं जिसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात कि मैंने यहाँ लिखा है, इवन की रेड कलर से लिखा है, डार्क करके लिखा है, साथ ही इन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू के वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग जब कंप्लीट करेंगे, एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, आपको दोस्तों यहां बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, दूसरा टॉपिक खत्म होगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों आपको यहां पर उसके एमसीक्यूज मिलेंगे। तो दोस्तों मैं ये जो वीडियो प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं दोस्तों आज 2 दिसंबर से। एक क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, 2 दिसंबर ही मैंने क्यों चूज करी है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे भी एक रीजन है। कंप्यूटर लिटरेसी डे अपने पास जो है वो 2 दिसंबर को होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको आज ही बता दिया। बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, आज के दिन क्या है दोस्तों, 2 दिसंबर। याद रखिएगा 2 दिसंबर से दोस्तों आपने कंप्यूटर लिटरेसी डे से कंप्यूटर लिटरेसी को आपने जो है स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, जितने भी हमने बातें करी एक एक करके दोस्तों सारे वीडियोस में आपके लिए यहां लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको कहीं कोई भी डाउट है, कोई इश्यूज है, कुछ भी आप दोस्तों मुझसे कहना चाहते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है दोस्तों, कहीं पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में और भी कुछ है तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। आपके माइंड में जो डाउट्स हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप चाहें तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।